ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 160 260 और यहाँ प्रकरण चल रहा है ब्रह्म की ध्यान साधना। जो ब्रह्म के लक्षण बताए हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, ऐसा भाव करके, है ना, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि कहते हैं कि तुम ब्रह्म का भाव करो कि तुम ब्रह्म हो। अब ऐसा कहना तो सरल है, लेकिन वो भाव बनना चाहिए। कई कई के तो मनुष्य का भी भाव नहीं बन रहा है। मनुष्य रूपे न मृगश्चरन्ति, है ना। मनुष्य होने के बाद भी पशु जैसा आचरण करते हैं, तो ब्रह्म का भाव कब बनेगा? ये तो उस साधक की साधना है जो साधना से परिपूर्ण हो गया है और वो लगा हुआ है और वो हताश न हो, उसका निश्चय बना रहे। इसलिए उसके लिए जोर देते हैं कि तुम उसको छोड़ो मत। अगर तुमको ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो रही, तुमने शास्त्र पढ़े, साधना चल रही है, शास्त्र पढ़े, गुरुमुख से श्रवण किया, लेकिन वो भाव नहीं बन रहा है। उपनिषद को पठन पाठन होने के बाद भी अगर वो भाव नहीं बनता है, तो कहते हैं कि भाव बनेगा, तुम उसमें लगे रहो, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये वेद उपनिषद का जो है प्रमाण है। तो उसमें अगर तुम निराश हो जाओगे, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका भाव छोड़ दिया। देखो, एकत्व का भाव जो छोड़ देता है, तो उसको मोक्ष फिर बहुत दूर है, क्योंकि मोक्ष ही एकत्व है। जो भिन्नता बनी हुई है, वो भिन्नता को छोड़कर अभिन्नता को प्राप्त करना है, ही मोक्ष है ना। वो हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य अगर हम भटक जाए, हम अन्य अन्य साधना में लग जाए या अन्य अन्य क्रिया में लग जाए, अन्य अन्य क्रिया में लगना का अर्थ ये है कि उस माया उपाधि को प्राप्त करना है। क्योंकि जगत में अगर हम लग गए, तो ब्रह्म अलग हो जाएगा। और ब्रह्म में लगने के लिए हमको एक निष्ठता प्राप्त करनी पड़ेगी। एक निष्ठता का अर्थ ये है कि वो एक ही है और वो मुझ में है, वो सब में है, उसी की सत्ता परिपूर्ण है, उसी से ये जग चलायमान है। उसने ही ये बड़े बड़े पर्वत, नक्षत्र, आकाश मंडल में जितने भी ग्रह आदि जो बने हुए हैं, वो सब उसी के बने हुए हैं। वही सब में भरा हुआ है, उससे बने हुए हैं या वही सब कुछ है, ऐसी भावना होनी चाहिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आकाश मंडल में अनेक अनेक तारे दिखते हैं, अनगणित। जैसे अनगणित तारे हैं, वैसे वो अनंत है। इस उसका नाम इसलिए अनंत कहा गया है क्योंकि उसका नाम रूप जो है कोई एक जैसा नहीं है। एक नाम हो या एक रूप हो तो समझ में आ जाता है। उसका तो अनंत नाम है, अनंत रूप है, लेकिन वो एक फिर भी एक है। अनंत रूप और अनंत नाम होते हुए भी वो एक है। इसलिए क्या कहते हैं, एकमेव सदनेक कारणम कारणांतर निराश कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। कार्य कारण जो होता है वो बुद्धि से होता है।
कार्य और कारण हमारे बुद्धि के भेद है। कारण वो है, जैसे घर बनाना है तो कारण है, तो कार्य उसके लिए मटेरियल जमा करना है। तो वैसे ही ये कारण जो है वो ब्रह्म है, और उसके लिए कार्य करना, प्रयास करना, वो जीव का कार्य है। और उससे जीव का कार्य जब वो समाप्त हो जाएगा तो कार्य कारण भेद भी मिट जाएगा। जब तक वो अनुभूति में नहीं आता तब तक मंथन करना पड़ेगा, है ना। राई जो मक्खन दही में जो घूमती है मक्खन निकालने के लिए, तो वो राई घुमाती कब तक है, जब तक मक्खन ऊपर ना आ जाए, तब तक मंथना पड़ता है। वैसे ही साधना जो है ब्रह्म की कब तक करना है, जब तक ब्रह्मानुभूति न हो, जब तक एकत्व की प्राप्ति नहीं हो, तब तक उस ब्रह्म की अनुभूति करनी पड़ेगी, और रास्ता वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमने जीवन में अनेक रास्ते बनाए हुए हैं। हमारा लक्ष्य जो है एक नहीं है। भले ही हम श्रवण करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद उसका मनन निध्यासन वो होता है, लेकिन वो निध्यासन नहीं होता है। मनन होता है तो कुछ क्षण होता है। तो वैसे शास्त्र पढ़ना जो है तो अच्छा है, उसके संस्कार बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यर्थ हो जाता है कि कुछ हम मनन नहीं कर पा रहे, या फिर उसका निध्यासन नहीं हो रहा है तो व्यर्थ जाएगा, नहीं। हमारे संस्कार बने रहे। इसलिए तो भगवान तो गीता में कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि, तुमको अनेक जन्म लग सकते हैं लेकिन तुम निश्चित ही उस मार्ग में आरूढ़ हो जाओगे, जहां फिर किसी का जो है आवश्यकता नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान कहते हैं ना, वो धाम कैसा है, वो मेरा जिस जहां फिर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में रोना तो इसीलिए हो रहा है कि हर किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो रोना पड़ता है। उसके लिए छल कपट करना पड़ता है, उसके लिए झगड़े हो रहे हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर आवश्यकता पूर्ति तो भगवान ने हमको दे ही रखा है। वो किसी को तो ऐसा भूखा छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो सदा धारम, वो सबका आधार है। भगवान तो सबका आधार है, परमात्मा। और अगर हम वैसे मानते हैं कि जो अन्न मान धन जो मिलता है वो परमात्मा से ही मिलता है, जो कार्य होता है परमात्मा से ही होते हैं, तब तो हम निश्चित हो जाएंगे। लेकिन हम निश्चित नहीं है, क्योंकि हमने परमात्मा की सत्ता मानी नहीं है। हम दौड़ते हैं उसी के लिए जो हमारा नहीं है, और जो हमारा है उसको हम छोड़ रहे हैं। जीव यहाँ कहा था कि गीता में भी आया था, क्षत्र और क्षत्रज्ञ। क्षत्र में जो देहाभिमान भरा हुआ है जीव में, देह में, उस अभिमान को लेके शरीर चला रहा है। लेकिन जो उसमें रहता है क्षत्रज्ञ, उसके ऊपर हमारा जो है नजरअंदाज हो रहा है। हम उसको देख नहीं पा रहे, उसमें झांकना नहीं चाहते हैं कि वो क्या है। हम अपने आप को स्वयं को बना हुआ देखते हैं, और स्वयं से जो बना हुआ जो है उतना ही घर देखते हैं, है ना। हम स्वयं बने हैं, हम पढ़ाई लिखे किए, और हमसे जो बना है कार्य, उस कार्य को हम देख रहे हैं, और कार्य को देख के ये सोच रहे हैं कि इतना मैंने किया, इतना ही है, और किसी को मानते ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो दुनिया जगत वैसे बनाया है, जगत बनाया कि वो जगत बना है, लेकिन वो जगत बना है ऐसी दृष्टि हमारी जब हो तब तो ठीक है। लेकिन जगत जो है बना है दिखता है, लेकिन वो बना है ये नहीं दिख रहा है। जगत में वो बना है ये नहीं दिख रहा। अगर वो बना हुआ जगत दिखता है तो हमारा व्यवहार भी बहुत ही साफ सुथरा हो जाएगा। हमें कोई भी शत्रुता नजर नहीं आएगी। यहाँ कहते हैं सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो
शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। उससे सबसे संग जो है वह वर्जित हो जाता है। मान सम्मान से वर्जित हो गया, सुख दुख से वर्जित हो गया, है? शीत उष्ण से वर्जित हो गया। जो जो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जो बनता है वो सबसे वर्जित हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? तो उसने ब्रह्म की अनुभूति कर रखी। और ये अगर हम इससे थोड़ा सा भी वर्जित हो जाते हैं तो कितना सुकून मिल जाएगा। हर एक वस्तु में जो विषय में जो फंसा हुआ है, अगर वो विषय से छूट जाए तो कितना आनंद महसूस करता है। सामने वाले को देखो, अगर वो शराब पी रहा है और भक्षण कर रहा है, हाँ, नाना प्रकार के गुटखे आदि जो जो व्यसन है सब दुनिया भर का वो खा रहा है, और एक जो व्यसन मुक्त व्यक्ति जो है उसके सामने है, तो व्यसन मुक्त व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को देख के अपने आप को कितना अच्छा महसूस करता है। वो सोचता है कि मैं इस झंझट से कितना दूर हूँ, और मुझे भगवान ने कितना बचाया है कि जो व्यक्ति चाय नहीं पीता उसने देखा कि चाय से लालायित होकर लोग कहाँ-कहाँ वो होटल को ढूँढते हैं। अगर चाय नहीं मिली तो कहाँ जाकर वो उसको दुकान वाले को दुकान खोलने के लिए कहते कि भई चाय बना। तो ये क्या जीवा, रस, एक विषय रस के आधीन जो फँसे हुए हैं, अगर एक से अगर मुक्ति हो जाती तो इतना जो है हमको प्रसन्नता होती है। अगर हम पंच विषयों से अगर मुक्त हो गए, तो हमारा जीवन में कितना आनंद आएगा। अनुभूति का जो स्रोत है, वो स्रोत जो खुल जाएगा। हाँ, जो ब्रह्म का जो अनुभूति का स्रोत कहाँ है? जब विषय हट जाएँगे तो ब्रह्म के अनुभूति का स्रोत खुल जाएगा अपने आप। फिर वो अनुभूति हो जाएगी, फिर ब्रह्म तत्वमसि भावात्मनि, ऐसा भाव हमारा दृढ़ बनेगा, निश्चय हो जाएगा। कब? ये एकमेव सद अनेक कारण, अगर हम उसको ऐसा समझते हैं, तो एक होने के बाद भी वो अनेक का कारण बना, है ना? कितनी लोक संख्या है, सबका कारण वो बना हुआ है, यहाँ बता रहे हैं। सबका कारण वो है, सबका जीने का आश्रय कारण वो है। सबके कार्य की पूर्ति का कारण वो है, सबके फल का कारण वो है, लेकिन उसको मानते नहीं है, उसके उसके ऊपर वो भाव नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब कारण वही है। एकमेव सद अनेक कारणम, वो सद है और अनेक का कारण बना हुआ है, एक होने के बाद भी। एकोहम बहुश्यामः, कहा ना, एक होने के बाद में बहुत हो, और सबका कारण सूर्य नारायण को प्रकाशित करने का कारण वही है। चंद्रमा को शीतलता देने का कारण वही है, हैं? पवन को जो है चलायमान करने का कारण वही है, हैं? पर्वतों का संतुलन रखने का कारण वही है, समुद्र का संतुलन रखने का कारण वही है, सबका कारण वो है। फिर ये कहते हैं सबका कारण वो, अगर ऐसा भी कहेंगे कि सबका कारण वो है तो मनुष्य गलती क्यों करता है? गलती का कारण भी वही होगा, है ना? तो मनुष्य अपने अहंकार के कारण स्वयं को गलती कर रहा हो ये मान रहा। अर्जुन क्या कहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ। मैं गलती कर बैठा था क्योंकि मेरे गुरुजन है सामने, मेरे पितामह है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, और इन सबके साथ युद्ध करना एक गलती है। देखो, वो उसको गलती महसूस हो रही है, लेकिन वो गलती भगवान क्या कहते, तू कुछ नहीं कर रहा, स्वयं को वो अनुभव हो रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो है नहीं। उसकी दृष्टि से वो है नहीं, ब्रह्म की दृष्टि से वो है नहीं, क्योंकि ये वो अनेक में एक बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो कार्य कर ही नहीं रहा। वो तो हमारा भ्रम है कि हमने कुछ पाप किया और हमने कुछ पुण्य किया, ये हमारा भ्रम बना। वो भ्रम दूर करने के लिए तो भाव, ब्रह्म का भाव हमको रखना है। अगर हम ब्रह्म का भाव रखते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं पापी हूँ,
और ना ही हम कहेंगे हम पुण्यवान हो, ना ही हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, ना ही हम कहेंगे हम क्षत्रिय है, ना ही हम कहेंगे हम वैश्य, ना ही कि हम शूद्र है, ना ही हम कहें हम विद्वान है, ना ही हम कहें कि हम अज्ञानी मूढ़ है। हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी नहीं है, हम तो स्वयं हैं। ऐसा भाव अगर हम रखते हैं तो हमको ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, एक की अनुभूति हो जाएगी, और देखो कितना आनंद महसूस होगा। ये बातें बताना, सुनना, है ना, बताने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों को भी थोड़ी अच्छी भी लग सकती है, लेकिन इसका अनुभव करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कि चर्चा करते रहो, चाहे बताने वाले को अनुभव हो जाए या सुनने वाले को अनुभव हो जाए, किसी ना किसी का तो हो जाएगा। नहीं बताने वाले होगा तो सुनने वालों को होगा, है कि नहीं? कि ये नहीं कि खाली खाली बताने वाला है तो बताने वाले को ही होगा, नहीं। हो सकता है बताने वाले को बाद में हो, सुनने वाले को जल्दी हो, है। गोकर्ण जो है, धुंधकारी को जो कथा सुना रहा है, और धुंधकारी के लिए विमान आ गया, धुंधकारी बैठ के चले गए और गोकर्ण देखते रह गए, आश्चर्य हो गया। तो सुनाने वाले को के लिए विमान नहीं आया, सुनाने वाले को विमान नहीं आया और सुनने वाले को विमान आ गया। तो ये क्या है? तो सुनाने वाले को बोध होगा ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है सुनने वाले को बोध हो जाए। वहां के सुनने वाले को बोध नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना नहीं था। फिर जब उनको पता चला, भाई ये तो बड़ा चमत्कार है, अगर ध्यान से अगर हम सुनेंगे, इसका मनन निधिध्यासन करते रहेंगे तो हमको निश्चित ही आ जाएगा। जब उन्होंने सतर्क होके ये सुना तो गोकर्ण के लिए भी विमान आ गया और जितने सुनने वाले थे उनके लिए भी विमान आ गया। लोग इस कथाओं को भी एक कपोल कल्पना मानते हैं। देखो जिससे हमें बोध होता है वो कल्पना नहीं है, वो एक परमात्मा ने रचा हुआ जो है एक, वो भी एक कारण बना हुआ है कि, है ना, कि हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए वो कारण है। तो कार्य कारण तो भगवान भगवान परमात्मा है ही। तो हम वो उसको कैसे कह सकते हैं कि ये जो है कपोल कल्पना है। कोई कोई कहता है कि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे सुनने के लिए नैमिषारण्य में, और सूत जी कथा सुना रहे। तो यहाँ 10 लोगों के लिए तो माइक लगता है, तो वहां तो उस समय माइक भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग कल्पना करते हैं या फिर उसे तर्क करते हैं। तो उनको आवाज जाती थी कि नहीं जाती थी, है ना। भागवत में आता है ना, 88,000 जो मुनि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सूत जी उनको कथा सुना रहे। तो आजकल का जो आवाज थोड़ी है, वो जैसे ध्वनि है, हाँ, या फोन में कौन सा माइक ऐसा लगा हुआ है कि वहां अमेरिका तक बात चली जाती है। यहाँ से तो हम धीरे से बोल रहे हैं लेकिन वहां तक जा रहे हैं ना आवाज। वैसे ही वहां शक्तियां थी कि वो सबको सुनाई दे। ऐसा नहीं कि माइक ही होकर वहां के वहां जो स्पीकर लगाए हो आसपास सुनाई दे, नहीं। भगवान को हमारी आवाज वहां भगवान परमात्मा तक सुनाई देती है। हम माइक लेके थोड़ी भगवान परमात्मा से बात करते हैं। हम तो वहां मन में, हम तो जोर से उच्चारण भी नहीं करें, है ना। अगर हम नाम मन से स्मरण करते हैं तो वो भी परमात्मा सुन लेता है। दिव्य शक्ति है। तो जो दिव्य शक्तियां होती है उसके लिए सब आडंबर होने की भी जरूरत नहीं है। उनके लिए जमीन भी गद्दे बन जाती है। जो मुलायम रेत थी, जो अ, अगर हरिद्वार के गंगा के तट पे भी कथा हुई तो मुलायम रेत जो सुखदेव जी ने किया शुक्र ताल में कथा, तो वो गंगा जी की मुलायम रेत वो भी गद्दा बन गया। तो ऐसी शक्तियां जो होने से तो हम उसमें तर्क वितर्क करके हमारी बुद्धि को खराब नहीं करना है। हमें तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारा चित्त शुद्ध होने का उपाय कैसा है।
अगर हम उससे उल्टा करते हैं, उसमें तर्क वितर्क करते हैं, तब तो हमारी चित्त शुद्धि होगी नहीं। हमें हर शब्द को ध्यान से सुनना कि शास्त्रों ने जो बात कही है वो बात 100% जो है सच है, उसमें कुछ भी झूठा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शास्त्र का स्वार्थ नहीं है। आजकल कोई किसी को दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी चल रहा है सब समाज जो है, फिर भी धर्म बढ़ ही रहा है समाज में। इसका कारण क्या है? विरोधी विरोधी भगवान मतलब विरोधी जो बने हैं वो 1000 बनने के बाद, विरोधी होने के बाद वो जो 10 है सज्जन, वो 10 हजारों के से भी ज्यादा है। भले ही ज्यादा धर्ममय लोग नहीं हो, लेकिन जितने हैं उतने दुष्टों से कम भी नहीं है। मतलब जो दुष्ट लोग हैं वो कितने भी ज्यादा हो, लेकिन 10 अगर ईमानदार और सच्चे लोग हैं धर्म में, तो वो फिर भी धर्म जो है खतरे में नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा सब कुछ करने वाला है, वो सबका कारण बना हुआ है, सदा धारम, है ना, सबका कारण है। हिरण्यगर्भ समोर तथाग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसित सदा धारम पृथ्वी जामतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहते हैं ना कि वो हिरण्यगर्भ जो है सबका आधार है, सबका कारण है। कारणांतर निराश कारणम, वो अ, दूसरा कारण निराश कारण, वो निषेध कारण भी है। कारण रूप अनेक के लिए कारण रूप है, और कारणांतर दूसरा कारण वो निराश कारण, निषेध कारण, निषेध का भी कारण है। जो निषेध बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उसका जो निषेध होता है वो भी भगवान उसका भी कारण है। मतलब अच्छा का भी कारण वही है और बुरा का भी कारण वही है। युद्ध रोकने के लिए भी भगवान परमात्मा ही कारण थे, और युद्ध कराने के लिए भी भगवान परमात्मा ही कारण बने, है ना। युद्ध रोकने के लिए भगवान कारण बन के गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन को समझाया, भाई युद्ध मत करो, युद्ध में सबकी हानि होती है, तुमको क्या लाभ मिलेगा, तुम्हारे सब सगे संबंधी नष्ट हो जाएंगे, तुम थोड़ा समझो, है ना। भगवान तो गए थे ना ठीक ठाक करने के लिए। अगर ठीक ठाक होता तो वो भगवान खुद कारण बनते उसका ठीक ठाक होने का, लेकिन वो जो नहीं हुआ, तो रोकने का भी कारण भगवान बने, और युद्ध करने के लिए भी जब अर्जुन मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको मना रहे, युद्ध करने के लिए मना रहे कि ये जो तेरा धर्म जो है वो तुझे जो है पलायन का शिक्षा नहीं देता। जो गृहस्थ में जो है, गृहस्थ में अपना धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है अपनी भूमि की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। और रक्षा कैसे? कि धर्म से रक्षा करो, धर्म से, अधर्म से नहीं। तो धर्म से रक्षा करने के लिए भगवान ने उसको प्रेरित किया, तो भगवान कारण बने। तो परमात्मा क्या है? वो निषेध का भी कारण है। और कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, वो कार्य और कारण से भी भिन्न है। कोई कहेगा अगर भाई कार्य कारण तो बुद्धि का विषय है, तो परमात्मा बुद्धि है क्या? तो ये तो माया हो गई फिर, तो फिर कैसे ब्रह्म को पता चलेगा? तो बोलते नहीं, वो कार्य कारण से भी भिन्न है, करता हुआ भी अकर्ता है। कार्य को करता हुआ भी वो अकर्ता हो गया है, कार्य और कारण से दोनों से भिन्न है। हम कारण और कार्य कारण में फंसे हुए हैं, है ना। कार्य का कारण हम बन जाते हैं तो हम अहमता में बढ़ बढ़ते हैं, लेकिन भगवान कार्य कारण करता हुआ भी जगत को निर्माण कर रहा है, जगत में व्यवहार कर रहा है, लेकिन जगत में लिप्त नहीं है। पद्म पत्र में माम बसा। अच्छा, युद्ध कर रहा है, परमात्मा युद्ध करा रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन को निमित्त बनाए। अच्छा, बर्बरी को जब पूछा गया कि युद्ध किसने किया,
पांडवों ने पूछा सबसे अच्छा युद्ध किसने किया? बड़े बड़े कहता किसी ने नहीं किया, केवल भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता रहा, सबके सिर जो है उड़ाता रहा। तो देखो, कार्य कारण भगवान युद्ध का होने के बाद भी भगवान उससे लिप्त नहीं है, उससे अलग है, उससे कारण कार्य कारण से वो भिन्न हो गए। करवाते सब कुछ वही है, जाते समय अपने यदुकुल का नाश कराए, भगवान रोक सकते थे, शक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम शक्ति परमात्मा के पास है, अपने परिवार को बचाना कौन सा कठिन है? लेकिन परमात्मा ने, अच्छा स्वयं एक भिल्ल ने बाण बना मार, फिर भी उसका जो उसको कोई प्रतिकार नहीं किया उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो कार्य कारण से भिन्न है, वो प्रतिशोध वाले नहीं है। वो कर्ता होने के बाद भी अकर्ता बनते हैं। यहाँ यही तो है, जग का कारण वो है, कार्य वही कर रहा है, लेकिन कर्ता जीव को बना रखा है, जीव का अभिमान। और जो अपने अभिमान में इतना फंसा हुआ है कि उसको किसी ने किया हुआ वो पता ही नहीं चलता है, कृतज्ञ बन जाता है। ज्यादा दूर क्या, परमात्मा का क्या वो ऋण चुकता करेगा? वो अपने माता पिता का ऋण चुकता नहीं करता, ऋण नहीं मानता। माता पिता उसके लिए कारण बनते हैं, उसके घर बनाने के लिए, उसको नौकरी लगाने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसको जो छोटा से बड़ा बनाने के लिए, लेकिन उसके उससे भी विमुख हो जाता है। वो उसकी तरफ नहीं देखता कि ये हमारा सब कुछ, ये इनका, ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर माता पिता की देन है, मैं इतना बड़ा हुआ, ये माता पिता की देन है, ये वो सोचता नहीं है। अब वो परमात्मा के बारे में कब सोचेगा? जब माता पिता के बारे में नहीं सोचता है, तो परमात्मा के बारे में कब सोचेगा? अगर हम परमात्मा के बारे में सोचे कि कार्य कारण वो है, और फिर हम भिन्न हो जाते हैं। देखो विलक्षणता, अगर हम कार्य कारण से भिन्न हो गए, तो हम भी ब्रह्म का अनुभव करेंगे, ब्रह्म तत्वमसि भावे आत्मनि, फिर तो ब्रह्म का ही अनुभव हो गया, क्योंकि भगवान परमात्मा के तो कार्य वही है, वो सब कार्य से लिप्त अलग है, लिप्त नहीं है, करता हुआ भी अकर्ता है। हाँ, कर्म का फल कभी भगवान लेते नहीं है। पूर्ण युद्ध जो है महाभारत किया, द्रौपदी को जो है वहां अपमानित होने से बचाया, हाँ? लेकिन उसका कभी श्रेय नहीं लेते। यहाँ जो भक्तों के लिए परमात्मा आते हैं और वो कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उसका श्रेय मैं वो लेते नहीं, वो कहते हैं कि मैं तो भक्तों के लिए ही आता हूँ। ये नहीं है कि वो अपना वो सोचते हैं कि वे मेरा नाम हो, नहीं, वो केवल भक्तों के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, बाद में परित्राणाय साधुना, मैं साधु के लिए आता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कुछ करता हूँ, नहीं, मैं रक्षा करता हूँ, रक्षा के लिए आता हूँ। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो युद्ध तो सब पांडवों ने किया, राक्षसों को भी पांडवों ने मारा, कई राक्षसों को, लेकिन वहां जो है कर्तापन जो है नहीं लिया। तो ऐसे वो कर्तापन कार्य कारण विलक्षण स्वयं, वो कार्य कारण से भिन्न है, और ब्रह्म तत्व से भावात्मनि, ऐसा जो व्यक्ति कार्य कारण से विलक्षण होता है, जो कारणांतर निरस्त कर्म, जो कारण को समझता है, कारण को समझता है, इस तत्व को समझता है, पूरे ब्रह्मांड को समझता है, इसका धारण पोषण करना कोई और है, वो उसकी सत्ता है, और वो मैं हूँ, और ऐसा उसका जो भाव होता है वही ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, इसका अनुभव करता है वो। ये साधारण बात नहीं है। उसके लिए यहाँ उस नियम में आना पड़ेगा, साधन चतुष्टों को अपना पड़ेगा। जब तक हम साधन चतुष्टों को अपनाते नहीं, सबसे पहला तो मुख्य श्रवण है। श्रवण जब तक नहीं होता है, तब तक हमारी बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि है। बुद्धि का निश्चय जब तक नहीं होता है,
तब तक जो है वो माया के अधीन ही रहती, और माया के अधीन रहने से फिर वो प्रपंच में फंसती जाती है। पर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, है ना, स्मृति कहते हैं ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट कैसे क्यों होती है? क्योंकि व्यभिचार से, दूषित खान पान से, है, गलत संगत से, अगर इससे हम दूर रहते हैं और इस साधना का उपयोग करते हैं, तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, और विवेक हमारे बुद्धि में आके हमारा ब्रह्म चिंतन हो जाएगा, और ब्रह्म चिंतन में रुचि होने से हम ब्रह्म का भाव प्राप्त कर पाएंगे। तो ये श्लोक का अर्थ है, और शेष जो श्लोक है वो अगले सत्र में देखते हैं। समय हो गया है, समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।